गुरुजी तेरी रहमत बरस रही। जय गुरु जी संगत जी, हर दिन की तरह ही मैं मंत्र जाप से सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज सत्संग में सबसे पहले सत्संग हमें एक संगत जी ने लखनऊ से भेजा है। आंटी जी ने पहले भी अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर किया हुआ है। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। जैसे आंटी जी ने भेजा है वैसे ही सुने होते हैं। सत्संग बहुत ही ब्लेस सत्संग है। सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की संगत लखनऊ से अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ गुरु जी के चरणों में, जो गुरु जी ही सत्संग करवा रहे हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अभी ये मेरा 8वां सत्संग है। इससे पहले भी मैंने बहुत सारे सत्संग शेयर किए हैं गुरु जी की मर्ज़ी से, और ये भी सत्संग मैं गुरु जी की मर्ज़ी से ही शेयर कर रही हूँ। बहुत दिन से मैसेज आ रहे हैं तो अपना सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। तो अभी कुछ दिन पहले मेरी हाउस हेल्प को ब्रेस्ट में कुछ गांठें उसको समझ में आई, तो मेरे से आके कहने लगी। मैंने कहा कि तुम गुरुजी से अरदास करो कि गुरुजी तुम्हें ठीक करें। और मेरे मन में आ रहा था कि इसको मैं जल प्रसाद दूँ, क्या पता गुरुजी इसका ठीक कर दें। वो भी भोले बाबा की बहुत बड़ी भक्त है, पूजा करती है नियम से भोले बाबा की। तो उसने कहा ठीक है, आप मेरे को दे दीजिए। मैंने दे दिया, तो मैंने उसको जल प्रसाद दिया। मैंने कहा ये जल प्रसाद जो मैं तुम्हें दे रही हूँ, इसको तुम दवा के लिए की तरह इस्तेमाल करना, ये समझना इस गांठ की ये दवा है। मैंने कहा ठीक है। वो गई डॉक्टर को दिखाने। डॉक्टर ने कहा कि ऐसा है, तुम एक बार बायोप्सी जांच करवा लो तो ठीक रहेगा। वो गई बायोप्सी जांच करवाने के लिए, तो इंजेक्शन लगा के कुछ पानी उसको निकालना था नर्स को। तो उन्होंने जैसे इंजेक्शन लगाई, किसी ने उसके हाथ पे झटके मारे नर्स के, तो इंजेक्शन उसके हाथ से छूट गई। तो इंजेक्शन उस लगी हुई थी। फिर एक ही सेकंड बाद फिर नर्स आकर के वो इंजेक्शन निकालती है और फिर वो जांच के लिए भेजती है। तो दूसरे दिन रिपोर्ट आती है, तो रिपोर्ट एकदम नॉर्मल, कुछ नहीं निकला, गांठ में कुछ भी ऐसा नहीं निकला। डॉक्टर ने कहा ठीक है, कुछ निकला नहीं है, लेकिन फिर भी आप इसको आप निकलवा दीजिए तो अच्छा है। तो उसने कहा कि मैं दिवाली के बाद ही जा कर के डेट लेके डॉक्टर से और मैं ऑपरेशन करवा लूँगी। वो गई डॉक्टर से डेट लेने के लिए, तो डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट देखी, तो डॉक्टर ने चेक भी किया, तो कहा ये गांठ तो है ही नहीं, बहुत छोटी सी है। तो रिपोर्ट में तो ये काफ़ी बड़ी गांठ है, लेकिन और चेक करने में डॉक्टर ने देखा कि बहुत छोटी गांठ हो गई है। डॉक्टर ने कहा कि अब ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं दवा दूंगा, उसी से ही ठीक हो जाएगा। आई मेरे को पास, मेरे को बताने लगी, बहुत खुश थी। मैंने कहा कि सबसे पहले शुक्राना गुरुजी का करो कि गुरुजी ने तुम्हारा इतनी बड़ी मुसीबत को इतने छोटे में करके काट दिया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। मैंने भी गुरुजी से अरदास लगाई थी, गुरुजी उसकी परेशानी को दूर करिए। बहुत परेशान है वो, इस चीज़ को सोच सोच के उसको, भाई उसके भी बच्चे छोटे छोटे हैं, उसको भी टेंशन है कि क्या होगा। तो इसलिए गुरुजी आप उसको ठीक कर दीजिए। गुरुजी मेरी अरदास कबूल करिए। गुरुजी ने अरदास कबूल करी और उसको ठीक ही कर दिया उसको, मतलब बहुत ज़रा सी है, अब वो ठीक हो जाएगा। तो ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने जैसे उसकी सुनी, गुरुजी सबकी सुनिए। गुरुजी आप सबकी सुनते हैं, सबकी परेशानियों को ख़त्म करते हैं। गुरुजी सबकी अरदास आप कबूल करते हैं। एक मैंने गुरुजी के चरणों में एक अरदास और लगाई हुई है अपनी मम्मी की। मेरी मम्मी को पैर में बहुत प्रॉब्लम है, उनको शुगर भी है, लेकिन शुगर नॉर्मल रहती है उनकी। पैर की उनकी उंगलियां एकदम सुन्न पड़ी हुई हैं, जिससे उनको चलने में पैर की उंगलियां और नीचे उनका सुन्न पड़ा है पैर में। तो
उनको चलने में काफ़ी दिक्कत होती है। तो बस मेरी यही अरदास है गुरुजी, किसी तरीके से उनका पैर सही कर दीजिए। वो बहुत परेशान है अपने पैरों से, बहुत दिक्कत में है, उनके पैर को सही कर दीजिए गुरुजी। उनकी भी मेरी भी अरदास, ये अरदास भी कबूल करिए मेरे मालिक, सुन लीजिए गुरुजी। अब मैं जब भी बाहर निकलती हूँ गुरुजी, जब मैं कहीं जाती हूँ गुरुजी मेरे से कहते हैं कि मैं तेरे साथ हमेशा हूँ। मैं जब भी कहीं बाहर निकलती हूँ तो मेरे को कहीं गाड़ी पे महाकाल दिख जाएंगे लिखे हुए, कहीं 777 की ब्लेसिंग मिल जाएगी, कहीं 777 की ब्लेसिंग मिल जाएगी, कहीं कहीं 444 दिख जाएगा। इस तरीके से गुरुजी मुझे जगह जगह पे अपनी ब्लेसिंग देते रहते हैं। गुरुजी आप सबकी मदद करते हो, सबके लिए आप खड़े रहते हो गुरुजी, आप हर जगह मेरे साथ हो गुरुजी। अब मेरे बच्चों को भी आप देखते हो गुरुजी। बस मेरी ये परेशानी को ख़त्म कर दीजिए गुरुजी। मैं अपना सत्संग यहीं समाप्त करती हूँ मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आज का अगला सत्संग हमें रेखा आंटी ने गुड़गांव से लिख करके शेयर किया हुआ है। आंटी जी ने सत्संग को जैसे लिख करके भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। आंटी जी पहले भी अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर कर चुकी हैं, तो सत्संग को जैसे उन्होंने भेजा है वैसे ही मैं पढ़ने की कोशिश करती हूँ। पढ़ते से मुझसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिए गुरु जी, माफ़ करिएगा संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। मैं रेखा गुड़गांव में रहती हूँ। मेरे गुरुजी से सत्संग पहले भी शेयर किए हुए हैं। गुरुजी मेरी हर छोटी छोटी विश पूरी करते हैं, मेरा हर पल साथ देते हैं। मुझे तितली रूप में कभी गुरुजी लिखा होता है गाड़ी पर, कभी 777 के रूप में दर्शन देते रहते हैं और वो मुझे एहसास कराते हैं कि वो मेरे ही आसपास हैं, मेरे साथ हैं। बट कुछ टाइम से मेरी एक बहुत गंभीर समस्या से गुजर रही हूँ। मुझसे पूरा विश्वास है कि गुरुजी इस समस्या का समाधान जल्दी ही कर देंगे। मेरी आप सबसे भी प्रार्थना है कि मेरे लिए प्रेयर करो कि मुझे भी जल्दी कोई समाधान मिल जाए। मैं बहुत ही परेशान हूँ, जिससे मुझे राहत मिलेगी। मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का, बार हर पक्ष का शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। आप संगत सबसे रिक्वेस्ट है आंटी जी की तरफ से, और मैं भी रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप सब आंटी जी के लिए, क्योंकि हम सब संगत परिवार हैं। अगर पारिवारिक संग किसी के संग खड़ा नहीं हो सकता है तो परिवार का होना ही व्यर्थ है। और गुरु जी ने संगत परिवार बना ही इसलिए कि हम सब एक दूसरे की मदद करें। तो सभी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि आंटी जी के लिए क्या समस्या है मुझे नहीं पता है, बट जो भी समस्या है गुरु जी से उन्हें उनकी अरदास को कबूल करें, उनकी समस्या का समाधान करें। मुझे पूरा विश्वास है कि गुरु जी ऐसा करेंगे। वो अपनी सारी संगत का ध्यान रखते हैं, वो सबके अंग संग रहते हैं। अगर दिल से सच्ची अरदास करी जाए और वो हमारे लिए उचित हो तो गुरु जी ज़रूर सुनते हैं, ऐसा मेरा विश्वास है। सत्संग को आगे बढ़ाते हैं। सत्संग में अगले सत्संग हम एक संगत जी ने बेंगलोर से शेयर किया है। आंटी जी बराबर अपने सत्संग हमारे इस प्लेटफॉर्म पर शेयर करेंगे। सत्संग बहुत ही प्यारा व सुंदर है। सत्संग को ध्यान से व श्रद्धा भाव से सुनते हैं। कहते हैं सत्संग करने वाले सत्संग सुनने वाले दोनों का ही कल्याण होता है। तो सत्संग को बीच में छोड़ के नहीं जाया करे संगत जी, इससे गुरु जी की ब्लेसिंग्स होती हैं, अधूरी रह जाती हैं। और ना जाने कौन सा सत्संग किस संगत के लिए होता है। इस सत्संग के माध्यम से गुरु जी आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं, आपके कष्टों को काटते हैं। तो सत्संग को सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। प्यारे प्यारे संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, ये शुक्राना सत्संग अमृत वेले का है संगत जी। गुरु महाराज खुद शुक्राना करवाते हैं संगत जी। गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। गुरु महाराज कहते हैं कि शुरू से जन्मी बताओ, तो गुरु महाराज को ही पता है संगत जी कि कब से हमें जोड़े हुए हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि तुम्हें हम जन्मों जन्मांतर से जोड़े हुए हैं। तो गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। संगत जी, हम बंगलौर से बोल रहे हैं। गुरु महाराज की असीम कृपा
ये नवरात्रों में सबके ऊपर बरस रही है संगत जी। गुरु महाराज सबको कल्याण करें, कष्टों से काटें, रोग से मुक्त करें। घर में जितने भी निगेटिव है, दुख है, दरिद्र है, क्लेश है, जितने विघ्न बाधा हैं, सब गुरु महाराज उसे दूर करें। माता रानी, गुरु और पिता सबके घरों में गुरु महाराज का वास हो संगत जी। सबको गुरु महाराज कल्याण करें, सबको गुरु महाराज निरोगी काया दें। सबसे बड़ा चीज है संगत जी निरोगी काया। जिसका शरीर निरोगी है उसे सब से बहुमूल्य चीज शरीर है संगत जी। तो सब अपने निरोगी काया के लिए गुरु महाराज से कामना करते रहते हैं संगत जी, माता रानी से कि सबको माता रानी दुखों का अंत कीजिए, सबको कल्याण कीजिए। कल्याणकारी माता, गुरु पिता, गुरु माता तीनों के रूप में संगत जी पूरी संगत परिवार, गुरु परिवार को सबको गुरु महाराज कल्याण करें संगत जी। तो गुरु महाराज का श्वास श्वास का शुक्राना कीजिए। गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना कीजिए वो भी कम है। हमारे गुरु पिता इतनी मेहर बरसा रहे हैं, दया का सागर है, पल पल दया बरसा रहे हैं संगत जी। तो गुरु महाराज की महिमा अपरंपार है संगत जी। उनका महिमा का गुणगान हम लोग जितना भी करें वो भी कम है संगत जी। गुरु महाराज की लीला गुरु महाराज ही जाने संगत जी। उनकी माया, उनकी महिमा, उनकी लीला अपरंपार है संगत जी। कोई नहीं जान पाया संगत जी आज तक। तो गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करें, उनका जितना भी बड़ाई करें वो भी कम है संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज का अमृत वेले में शुक्राना कीजिए, मंत्र जाप कीजिए और गुरु महाराज का दुख में सिमरन कीजिए। सॉरी संगत जी, सुख में सुमरन कीजिए, दुख में अरदास कीजिए और हर वेले शुक्राना कीजिए। संगत जी गुरु महाराज कहते हैं कि सत्संग सुनना ही तुम्हारे कष्टों का, दुखों का निवारण है संगत जी। और शुक्राना करना भी करते रहो। वो भी अगर किसी का भला हो जाता है तो उसमें करने से क्या दिक्कत है। तो संगत जी शुक्राना भी करते रहिए, अपना कर्म भी कटवाते रहिए, शुक्राना भी करते रहिए कि किसी का भला हो जाए। तो संगत जी शुक्राना करना भी एक ब्लेसिंग है और सत्संग सुनना और सुनाना भी ब्लेसिंग है संगत जी। दोनों में ही भला है। सुनने वाला का भी भला होता है और सुनाने वाला का भी भला होता है। तो संगत जी गुरु महाराज दुखों का अंत करें। अब बहुत हो गया गुरु महाराज, अब जितना घर में निगेटिव कलह क्लेश है उसका अंत कर दीजिए गुरुपा। अब आपकी संगत, आपकी बेटियां अब हार चुकी है गुरु महाराज। आप बख्शनहार हैं गुरुपा। हे मेरे दाता, हे मेरे प्रभु, अब बख्श दीजिए। अब परीक्षा का अंत कीजिए गुरु महाराज। आपकी संगत सब, आपकी बेटियां बहुत परेशान है गुरु महाराज। वो परेशानी से अब दूर कीजिए गुरु महाराज। कहते हैं गुरु महाराज कि अभी भी वो सब नहीं रुक रहे हैं,
जो तुम्हारे ऊपर कुछ करवा रहे हैं। तो गुरु महाराज आपसे बड़ा कोई नहीं है गुरुपा। अब उसका अंत कर दीजिए, उसे भी खुशियाँ बख्श दीजिए। और ही क्या हम मूर्ख गुरु महाराज दूसरों के बारे में क्या बता सकते हैं। कुछ नहीं कर सकते गुरु महाराज, हमारी कोई औकात नहीं है गुरुपा। कहते हैं गुरु महाराज ये सत्संग सुन, इसमें जो तुम्हारे ऊपर कुछ करता है उसका इसमें सुन। तो सुन कर क्या करेंगे गुरुपा, हमारे ऊपर कौन विश्वास करेगा। किसी के बारे में अगर कुछ भी हम बोलेंगे तो कोई विश्वास नहीं करेगा गुरुपा, सब कोई पागल ही समझेगा, बोलेगा ये पगला गया है, सठिया गया है। कोई बात का भरोसा नहीं करेगा गुरु महाराज। जो कोई करना है गुरुपा आपको ही करना है गुरुपा, आपको ही पता है गुरु महाराज। जैसे कहते हैं कि तुम चुप रहा कर, तुम मत बोला कर, जो भी करना है हमें करना। तो गुरुपा आप ही देखिए गुरुपा, आप ही उसे मन की भाव बदलिए, सही रास्ता दिखाइए। आप तो बड़े से बड़ी बीमारी भी दूर करते हैं गुरुपा चुटकियों में। तो किसी का मन का भाव बदलना, सही रास्ता दिखाना आपका तो चुटकियों का काम है गुरुपा। तो क्यों नहीं रोक रहे हैं गुरुपा उसे। अब कहते हैं कि तुम्हारे पूरे परिवार की सुरक्षा हमारे हाथ में है, तुम्हारे घरों पर पहरा बैठा दिए हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु महाराज। कौन होगा जो हमारे इतना चिंता करेगा, परवाह करेगा हमारे बच्चों के लिए। जो गुरु महाराज के बच्चे हैं, बच्चियां हैं, सब गुरु महाराज अपनी सुरक्षा में रखे हुए हैं संगत जी। तो संगत जी बिना बताए हमारे गुरुपा सब कुछ जानते हैं संगत जी। कहते हैं तुम कोई चीज़ का बताकर भूल जाती हो, तो नहीं संगत जी, बार बार एक ही बात को क्या ही बताएं संगत जी। गुरु महाराज तो हमारे गुरु पिता हैं, परम पिता परमेश्वर महाशिव त्रिलोकीनाथ, तीनों भुवन का राजा है संगत जी। बिना बताए मन की बात सब जानते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज ही को ही तो कल्याण करना है संगत जी। कैसे करना है, क्या करना है, हमारे गुरु पिता सब जानते हैं। कहते हैं उसकी चिंता तुम छोड़, कल की चिंता छोड़। तो संगत जी हमने चिंता ही नहीं करते हैं संगत जी, हम तो चिंतन करते हैं। चिंता तो हमारे गुरु पाका है संगत जी कि कैसे उसे क्रम कटवाना है, कैसे उसे सही रास्ता दिखाना है, कहाँ ले जाना है, और सब हमें गुरु पाक को ही पता है संगत जी। हम तो पूरे तरह से गुरु महाराज के ऊपर छोड़ दिए हैं संगत जी कि हे प्रभु परम पिता परमेश्वर, जो आपकी इच्छा, आपकी महिमा, आपकी लीला आप ही जाने गुरुपा। हम तो सिर्फ चलते जा रहे हैं संगत जी, हम लोग सिर्फ चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं। कहाँ जाना है कुछ नहीं पता संगत जी, उसका कोई अंत नहीं है, वो गुरु महाराज को ही पता है संगत जी। सब हमारे गुरु महाराज हमारे प्रभु की इच्छा से होता है संगत जी। शुक्राना करने के हमारे की कोई औकात नहीं है संगत जी। ये तो हमारे प्रभु हमारे रब करवाते हैं संगत जी, जो भी बुलवाते हैं हमारे रब बुलवाते हैं संगत जी। नहीं तो संगत जी दिमाग प्लेन हो जाता है, लगता है क्या बोलें, क्या हम शुक्राना में कर दें, कुछ नहीं समझ में आता है संगत जी।
तो गुरु महाराज का ऐसे में लख लख शुक्राना कीजिए कि हमारे प्रभु हमारे रब का बलबल हारी जाए संगत जी। ऐसे गुरु महाराज कहाँ मिलेंगे संगत जी, जो हमें रब इस जन्म में मिले संगत जी, और कल्याण करवा रहे हैं। कीचड़ से निकाल कर संगत जी गुरु महाराज गले लगा रहे हैं, अपने शरण में रखे हुए हैं, अपनी छतरी छाया में रखे हुए हैं, अपने चरणों की दासी बनाए हैं संगत जी। तो संगत जी गुरु महाराज ये भी कहते हैं कि तुम्हारे बड़े मंदिर तुम्हारे मायका है, जब चाहो जब आ सकती हो, और वहाँ का लंगर प्रसाद, चाय प्रसाद, जल प्रसाद से तुम्हें कल्याण होगा। तुम्हें पूरे परिवार के साथ वहाँ हम बुलाएंगे और अपने हाथों से ये प्रसाद का ग्रहण करवाएंगे, ब्लेस करेंगे, इतना ब्लेस करेंगे कि तुम्हारा 7 पुरखों तक कभी को भी ब्लेस करेंगे। तो गुरु महाराज का अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं संगत जी। गुरु महाराज से अरदास करते हैं संगत जी। गुरु महाराज के ऊपर पूरा परिवार है का भार है संगत जी। तो गुरु महाराज की बच्ची है जिसे गुरु महाराज पता न बाबा सिर बहुत दिनों से हुआ है संगत जी। वो जब शादी भी नहीं हुआ था उसी समय से है संगत जी। एक बार तो हमने उसका इलाज भी करवाए संगत जी, लेकिन वो बच्ची का संगत जी नहीं ठीक हुआ, नहीं ठीक हुआ संगत जी। उससे बहुत परेशान रहती है संगत जी, बहुत चीज़ में परहेज रहता है, खाने में पीने में। और जब ऐसे हो जाता है संगत जी तो चलने में उसको बहुत दिक्कत होता है। तो बाबा सिर का अब दवाई तो बहुत खाती है, दिखाई भी है, दवा लगाती है, कोई सुनवाई नहीं होता है संगत जी। तो उससे चलते बहुत परेशान है। तो गुरु महाराज से ही उम्मीद है संगत जी, उन्हीं से अरदास करते हैं कि गुरुपा आपकी बच्ची है उसे भी कल्याण कीजिए गुरु महाराज। कैसे क्या करना है, क्या उसमें दवा है, आप जो बताइएगा गुरु महाराज वो कल्याणकारी होगा गुरु महाराज। सब जगह से तो दिखा ली है, और तो और संगत जी मोटी ताजी बहुत है, लेकिन अंदर से उसको ताकत नहीं है गुरु महाराज। पता नहीं क्या चीज़ का कमी है उसको भी। तो पूरा थोड़ा सा काम करती है, खाना पीना बनाने वाला काम संगत जी, उतने में ही थक जाती है, हंफने लगती है, कहती है हमसे लगता है कि अंदर से ताकत ही नहीं है। अब क्या है क्या नहीं है गुरु महाराज ही जाने संगत जी। वो तो बिन बताए सब कुछ जान जाते हैं, हमारे गुरुपा, हमारे रब, हमारे प्रभु। उनको तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है संगत जी। कहाँ क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, वो खाना भी खाएंगे वो भी हमारे गुरुपा बता देंगे कि कल तुमने क्या खाया था। तो ऐसे रूप का बलबल हारी जाए संगत जी। इनकी महिमा अपरंपार है संगत जी। हमारे त्रिलोकीनाथ सृष्टि का रचयिता संगत जी बिन बताए सब कुछ जानते हैं संगत जी। तो गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करिए संगत जी वो भी कम है। इतनी मेहर है उनका गुरु महाराज का कि उसका वर्णन शब्दों में नहीं कर सकते संगत जी। जब से गुरु महाराज हमें जोड़े हैं संगत जी, पहले तो हमें बहुत पहले से जुड़ चुके हैं संगत जी, लेकिन आंखों पर पट्टी बंधा हुआ था, हम अंधकार में से संगत जी। तो गुरु महाराज हमें अब रोशनी दिखा रहे हैं, हमें सही रास्ता दिखा रहे हैं,
हमारे गुरुपा एक ज्योत है संगत जी, सबके दिलों में ज्योत जलाए हुए रखते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज हमारे अंग संग ही रहते हैं संगत जी, दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन दिल से पुकारिए हमारे गुरुपा विराजमान रहते हैं। कहते हैं हमारे स्वरूप से बात किया कर, हम सब सुनते हैं, हम दुखों का अंत भी करते हैं और उसका जवाब भी देते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज का लख लख शुक्राना करते हैं संगत जी। बच्चों की तरफ से भी शुक्राना गुरु महाराज, पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरु महाराज। अपने माता पिता का, अपने बूढ़े बुजुर्गों का भी सेवा करते रहिए संगत जी, तो हमारे गुरुपाप बहुत खुश होते हैं संगत जी। कहते हैं अपने बुजुर्गों का ध्यान रखा करो, अपने माता पिता का भी ध्यान रखा करो, सेवा करो। जो अपने माता पिता का सेवा करते हैं उसको, उसी को हम ब्लेस भी करते हैं। तो संगत जी, गुरु महाराज का कहे बताए हुए वचनों पर चलिए। अगर घर में माता पिता हमारे तो नहीं है संगत जी, न घर में माता पिता है, न सास ससुर है, लेकिन अगल बगल कोई बुजुर्ग रहते हैं संगत जी, तो उन्हें कोई चीज़ का ज़रूरत हो संगत जी, तो उन्हें मदद कीजिए, उनकी सेवा भाव कीजिए संगत जी। गुरु महाराज बहुत आनंद होते हैं, तो अनंतम अनंतम शुक्राना करते हैं गुरु महाराज को संगत जी, कि हमारे प्रभु, हमारे रब ने सही रास्ता दिखाते हैं संगत जी। जो भी हमारे गुरु महाराज करते हैं भले के लिए करते हैं संगत जी। तो अपनी बेटियों से, संगत से बहुत प्यार करते हैं। जैसे हम लोग अपने गुरु पिता के मेहर की ज़रूरत है संगत जी, उनका आशीर्वाद की ज़रूरत है कि गुरु पाक कब हमें कल्याण करेंगे, कब हमें कष्टों से, दुखों का अंत करेंगे। उसी प्रकार गुरु महाराज को शुक्राना से बहुत प्रेम है संगत जी। गुरु महाराज का शुक्राना करते रहिए, हमारे गुरु पिता अपनी संगत को, अपनी बेटियों को कल्याण करते रहेंगे। तो श्वास श्वास का शुक्राना गुरु महाराज, हर दिन का शुक्राना गुरु महाराज, पल पल का शुक्राना गुरु महाराज। जो दिए हैं उसका शुक्राना गुरु महाराज, जो नहीं दिए हैं उसका भी शुक्राना गुरु महाराज। संगत परिवार के जोड़े हुए हैं उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। हमें कष्ट कटवा रहे हैं, कर्म कटवा रहे हैं, उस सब के लिए शुक्राना गुरु महाराज। हमारे घरों पर सुरक्षा बैठा दिए हैं, हमारे पूरे परिवार की सुरक्षा गुरु महाराज के हाथ में है, उसके लिए शुक्राना गुरु महाराज। जो भी करेंगे हमारे गुरु पा भले के लिए करेंगे, उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। हमें सही रास्ता दिखाने के लिए शुक्राना गुरु महाराज। हमको संगत परिवार से जोड़े हुए हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरु महाराज। जो आपको मानते हैं उसका भी शुक्राना, जो नहीं मानते हैं उसका भी शुक्राना। तो पूरे खानदान के लिए शुक्राना गुरु महाराज। हम अपने बुजुर्गों, माता पिता जो अगल बगल में हैं, उस सब के लिए शुक्राना गुरु महाराज। उन्हें भी अब कष्ट से काटिए, उन्हें भी अब गुरु महाराज रोगों से मुक्त कीजिए। तो जितना भी शुक्राना करें वो भी गुरु महाराज का कम ही है संगत जी। हमारे त्रिलोकी राज, तीनों भुवन का राजा, बिना बताए सब कुछ जानते हैं। तो गुरु महाराज का जितना भी शुक्राना करें वो भी कम है संगत जी। तो आइए संगत जी, गुरु महाराज का मंत्र जाप करके गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे वाने सर्वत्ता भला। गुरु महाराज सबको सर्वत्ता भला करें। तो ये शुक्राना सत्संग अमृत वेले का है संगत जी, गुरु महाराज के चरणों में अर्पित करते हैं। गुरु महाराज इसे स्वीकार करें और जो सत्संग शेयर करेंगे वो आंटी को खूब ब्लेस करें, खूब ब्लेसिंग दे। गुरु महाराज
गुरु परिवार, संगत परिवार को भी खूब ब्लेसिंग करे, बेअंत ब्लेसिंग करे। जैसे संगत जी हम लोग गुरु महाराज का बेअंत शुक्राना कीजिए, उसी प्रकार गुरु महाराज गुरु परिवार को बहुत बहुत शुक्राना कीजिए संगत जी। और गुरु महाराज सबको बहुत बहुत ब्लेसिंग करें संगत जी। गुरु महाराज हमें अपने शरण में रख रहे हैं, उसके लिए खूब बहुत बहुत शुक्राना कीजिए संगत जी। मैसेज तो आता है संगत जी, लेकिन हम भूल जाते हैं, हम नहीं बता पाते हैं संगत जी। उसके लिए गुरु महाराज से हम क्षमा मांगते हैं, माफ़ी मांगते हैं। पता नहीं संगत जी हम क्यों भूलते हैं, हमको नहीं समझ में आता संगत जी। नहीं समझ में आता है कि क्यों हम भूल जाते हैं, कुछ एक लाइन भी याद नहीं रहता है गुरु महाराज। आपकी दया दृष्टि आप ही जाने गुरु महाराज, कब गुरु महाराज किसको कल्याण करें, कैसे कल्याण करना है, कौन शुक्राना सत्संग में किसको कल्याण लिखा है, कोई नहीं जानता संगत जी। ये हमारे गुरुपा ही जानते हैं। उनको ब्लेसिंग करने का अलग अलग तरीका है संगत जी। जैसे गुरु महाराज तितली रूप में दर्शन देते हैं, वो भी एक ब्लेसिंग होता है संगत जी। बहुत तरह के गुरु महाराज के ब्लेस करने का तरीका है संगत जी। तो गुरु महाराज का जितना शुक्राना करें वो भी कम है। तो संगत जी सबको गुरु महाराज भला चंगा करें। हमारे गुरु महाराज बख्शनहार हैं संगत जी। अब दुखों का अंत करिए गुरुपा, अब सबको निरोगी काया बख्शिए, अपने संगत परिवार को, अपनी बेटियों को अब दुखों का अंत कीजिए गुरु महाराज। अब हमारे बख्शनहार, हमारे दाता जो भी दिए हैं सब कुछ का शुक्राना शुक्राना बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। अब कष्टों को दूर करिए गुरु महाराज। अब आपकी बेटी, आपकी संगत परिवार हार चुके हैं, अब बहुत कुछ झेल चुके हैं गुरु महाराज, बहुत कुछ देख चुके हैं, अब तो अंत कीजिए गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। अगर हमसे कुछ गलती से भूल चूक से बोल दिए हैं संगत जी तो हमें माफ़ कीजिए गुरु महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी आप लोग को भी गुरु महाराज खूब ब्लेस करें संगत जी। आपको भी बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। खुश रहिए, संपन्न रहिए, अपने परिवार के साथ मस्त रहिए। गुरु महाराज सबको कल्याण करें, सबको निरोगी काया दें और सबको गुरु महाराज है बख्शनहार, हमारे दाता, अब सबको बख्श दीजिए गुरु महाराज। तो संगत जी हमें गुरु महाराज हेल्थ ब्लेस किए संगत जी, कल्याणों से कल्याण किए। कहते हैं गुरु महाराज तुम्हारे पेट के अंदर एक बहुत बड़ा बीमारी था, उसे हम हल्के में इन्फेक्शन के रूप में उसे हम काट दिए हैं। तो इस संगत में शेयर कर कि और सबको भी हम कल्याण कर सकें। दूसरे का भला करने से तुम्हें आपे ही भला हो जाएगा। तो गुरु महाराज आपका लख लख शुक्राना करते हैं। हे प्रभु, हे दाता, सबका भला कीजिए, सबको कल्याण कीजिए। जय गुरु जी, जय संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज। जय गुरु जी, जय संगत जी। बहुत ही सुंदर सत्संग आंटी जी, शुक्राना आंटी जी सत्संग शेयर करने के लिए। ऐसे सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे व ब्लेस सत्संग सुनने के लिए हमारे इस चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में अगर सत्संग पसंद आया है तो जय गुरु जी लिखना बिल्कुल ना भूलें। तो सत्संग को यहीं समाप्त करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इस चैनल के माध्यम से आपको गुरु जी के प्यारे प्यारे सत्संग सुनाए जाएंगे। वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एवं बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जिससे कि वीडियो अपलोड होते ही सबसे पहले आप तक पहुंच सके। जय गुरु जी संगत जी।
आप सभी संगत परिवार की रिक्वेस्ट पर हमने आपके लिए व्हाट्सएप का ग्रुप बनाया है। काफ़ी संगत बार बार मैसेजेस कर रही थी कि आप एक व्हाट्सएप का ग्रुप बना दीजिए, तो उस ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक को शेयर किया हुआ है। इसमें आप अपने मैसेजेस गुरुजी से संबंधित भेज सकते हैं। संगत परिवार से कनेक्ट होने के लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगर आप भी संगत जी अपना सत्संग गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें अपना सत्संग ऑडियो या वीडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं या हिंदी की साफ हैंड राइटिंग में भी लिखकर भेज सकते हैं। ईमेल आईडी हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है। आप अपने सत्संग की अटैचमेंट्स ईमेल के माध्यम से हमें शेयर कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि आपका सत्संग हम गुरु परिवार या गुरु संगत के साथ शेयर करें। आज के सत्संग को मैं यहीं विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।